कर मिठू तोता खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि भी घर के अंदर जाती है और अपना सामान रखने लगती है। हरियाली हरियाली कहाँ हो? मैंने पुराना घर किराए पर दे दिया है। वो टूटा हुआ घर किसने किराए पर ले लिया? एक कवि आई है, मैंने उसे पूरे 5,000 रुपए किराए पे रखा है। लाओ फिर मुझे कुछ पैसे दो, घर में राशन खत्म हो गया है, मुझे राशन भी लेने जाना है। अभी पैसे नहीं दिए उसने, इस महीने की आखिर पर वो हमें पूरे साल का किराया दे देगी। क्या मिठू जी, पूरे साल का? इसका मतलब है हमारे दिन बदल जाएंगे। अगले दिन गोरी कवि खीर बनाकर रानू चिड़िया के घर जाती है। आप कौन हैं? वो सामने वाला घर मैंने तोते से किराए पर लिया है। आज मेरा पहला दिन है इस जंगल में, सोचा पड़ोसियों को मीठी खीर बनाकर बांट देती हूँ। आप अंदर आ जाइए। रानू चिड़िया गोरी कवि को घर ले जाती है। चिड़िया, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ गोरी बहन, ये घर मेरे पति ने बहुत मेहनत से बनाया था। चिड़िया बहन, अब मैं आ गई हूँ ना आपके पड़ोस में, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ये कुछ पैसे आप रख लो। गोरी कवि रानू चिड़िया को कुछ पैसे। ये किस लिए? अपने बच्चों को कुछ चीज ले देना। नहीं, आप रहने दें, मेरा दिल टूट जाएगा, आप रख लें। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। मैं आपकी किराएदार हूँ, आपके ही पति है ना मिठू तोता? हाँ, मुझे बताया था मिठू जी ने, ये रहने देती, खीर की क्या जरूरत थी? मैंने अपने सारे पड़ोसियों के लिए खीर बनाई है, चिड़िया को भी दी है, आप भी रख लें, चिंता न करें, मैं किराया टाइम पर दे दिया करूँगी। नहीं कवि बहन, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब मैं जाती हूँ। सुनिए जी, आप बहुत अच्छी हो, जैसे मेरे पति ने बताया था, आप उससे भी ज्यादा अच्छी हो। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पड़ोसी मिले। हरियाली और रानू चिड़िया नदी पर मिलती हैं। हरियाली, पहली बार किसी इतनी अच्छी कवि को देखा है, कितनी अच्छी है और संस्कारी भी, कितने प्यार से बोलती है, मिलते ही दिल जीत लिया है हम सबका। हाँ चिड़िया, हमारे टूटे हुए घर का पूरा 5,000 किराया देगी वो। भला कोई गरीब इतना किराया क्यों देगा? मुझे तो वो बहुत अमीर लगती है। हरियाली, हम भाग्यशाली हैं जो उस कवि जैसी पड़ोसन हमें मिल गई। हेलो गोरी बेटी, काम कहाँ तक पहुँचा है? माँ, तुम चिंता न करो, सब ठीक है, घर भी किराए पर ले लिया है और पड़ोसियों से अच्छे संबंध भी बना लिए हैं। गोरी बेटी, आजकल के पक्षी बहुत सयाने होते हैं, ध्यान से काम करना। माँ, तुम्हारी बेटी जैसा सियाना इस जंगल में कोई नहीं होगा, आप चिंता न करें। अच्छा, अब मुझे कहीं जाना है, फिर बात करेंगे। चिड़िया, उस कवि ने मेरे घर तो कुछ नहीं भेजा, मैं भी तो पड़ोस में रहती हूँ। लूसी बहन, उसे याद भूल गया होगा, वो बेचारी अभी 2-3 दिन तो पहले आई है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। पीछे से गोरी कवि भी आ जाती है। आप लूसी है ना? मैं आपके घर गई थी, पता चला कि आप यहाँ पर हैं। ये मीठे चावल खास मैंने आपके लिए बनाए हैं। मीठे चावल? आपको कैसे पता चला कि मुझे मीठे चावल पसंद हैं? मेरी माँ ने बताया था कि कबूतर मीठे चावल बहुत शौक से खाते हैं। लूसी, अब बताओ, मैं ना कहती थी कि हमारी पड़ोसन जैसा कोई नहीं है। अगर आपको पुराने घर में कोई परेशानी हो तो आप अपना सामान उठाकर मेरे घर आ जाना। दिल बड़ा और अच्छा होना चाहिए। लूसी, पुराना हो या टूटा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप सब है ना मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब मैं चलती हूँ, अभी मुझे बुलबुल के लिए मीठे फूलों का रस भी लेकर जाना है। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। देख लो लूसी, मुझे मीठी खीर दी, उसे ये भी मालूम है कि मुझे मीठी खीर पसंद है और तुम्हारे लिए मीठे चावल बनाए। हाँ चिड़िया बहन, हम भी गोरी का अपनी बहनों की तरह ही ख्याल रखेंगे। गोरी कवि के पड़ोसियों के साथ गहरे संबंध बन जाते हैं। रात को वो तीनों गोरी कवि के घर चली जाती। लूसी, चलो थोड़ी देर गोरी के पास जाकर बैठते हैं। चिड़िया, मुझे तो शर्म आती है, हम जब भी जाते हैं वो साथ में मिठाई और चाय ले आती है। चिंता न करो, कल मैंने भी खिचड़ी बनाकर उसे दी थी। पड़ोसियों का आपस में मिलना जुलना तो होता ही है।
चिड़िया और लूसी कबूतरी गोरी कवि के पास बैठी हुई थी कि हरियाली तोती भी आ जाती है। गोरी, तुम्हारी वजह से हम सबका प्यार बहुत बढ़ गया है। हम सब एक साथ बैठ जाती हैं तो अच्छा समय गुजर जाता है। आप सब बैठें और गपशप करें, मैं आपके लिए चाय और मिठाई लेकर आती हूँ। नाना गोरी बहन, रहने दे, हम चाय और मिठाई खाने थोड़ी ना आती हैं। अरे भला ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी सहेलियों को मिठाई ना खिलाऊं। 3 दिन और गुजर जाते हैं। गोरी बेटी, अब तो 3 दिन गुजर गए, कहाँ पहुँचा है काम। माँ, सारा प्लान तैयार है, आज ही हो जाएगा सारा काम। ठीक है, शाम को बेरी के पेड़ पर मिलेंगे। गोरी कवि उड़ती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है। गोरी बहन, क्या बात है, आज बड़े बालों में फूल सजा कर रखे हैं, कहीं जा रही हो क्या? मेरी बहन की शादी है, कोई सोने की चीज तो थी नहीं मेरे पास, इसीलिए बालों में फूल लगा लिया। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मेरे पास सोने का हार है। चिड़िया बहन, आपको मुझ पर इतना विश्वास है कि आप मुझे अपने सोने का हार दे रही हो। गोरी बहन, शर्मिंदा ना करो, आप बहन हो हमारी। ये लो, ये रखो हार, बल्कि इसे पहन लो। गोरी कवि वो हार पहन लेती है। चिड़िया बहन, ये हार तो मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं चिड़िया बहन, ये हार आप रख लो, बिना झुमकों के सब बातें करेंगे। ये हार तो ले लिया, झुमके नहीं ले सकी। इसे पहने रखो और चलो मेरे साथ, झुमकों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। रानो चिड़िया को साथ लेकर हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, गोरी बहन अपनी बहन की शादी पर जा रही है, बन ठन कर जाएगी, आखिर हमारी पड़ोसन जो है। ये हार मुझे चिड़िया ने जबरदस्ती पहना दिया। और तुम्हारे झुमके कहाँ हैं? इस हार के साथ वो झुमके बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया, मगर वो झुमके तो कोई अगर मगर नहीं, निकालो जल्दी से वो झुमके निकालो, हमारी पड़ोसन से अच्छी और कोई चीज नहीं है। फिर हरियाली तोती अपने झुमके गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि रोने लग जाती है। अरे अरे गोरी बहन, आप रोने क्यों लग गई हो? मुझे 7 जीवन भी मिले तो मैं आपकी ही पड़ोसन बनना पसंद करूँगी। आप पड़ोसन नहीं बल्कि बहन हो हमारी। अब चुप भी कर जाओ, मेकअप खराब हो रहा है। मेरा सामान तैयार है, मैं शाम तक लौट आऊंगी। और हाँ, आपके लिए शादी के लड्डू भी लेकर आऊंगी। आपके बिन आज का दिन बहुत सोना सोना लगेगा। शाम तक आ जाना, हमारी तो रात ही नहीं गुजरती जब तक हम तुमसे बातें न कर लें। गोरी कवि अपने घर से बैग उठाती है और सीधा लूसी कबूतरी के घर जाती है। गोरी बहन, आप कहाँ जा रही हो? शादी पर जा रही हूँ अपनी बहन की। हार तो मांग के पहन लिया चिड़िया से, और ये झुमके जबरदस्ती तोती ने पहना दिए। मैंने बहुत मना किया, मगर वो दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गईं। गोरी, पहली बार हमारे जंगल में इतनी रौनक लगी है तुम्हारी वजह से। तुमने तो पहले दिन ही हमारे दिल जीत लिए थे। लूसी, ये झुमके तुम हरियाली को दे देना, मुझे ये झुमके पसंद नहीं, मुझे तो कंगन पसंद है। मैं रास्ते से कंगन ले लूंगी सोने के। ये झुमके भी पहनो और कंगन भी मैं देती हूँ अपनी बहन को। सबको पता चलेगा हमारी सहेली कोई आम कवि नहीं है, आखिर पड़ोसन है हमारी। लूसी अपने सोने के कंगन गोरी कवि को दे देती है और गोरी कवि जल्दी जल्दी अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि वहाँ से सीधा अपनी माँ के पास जाती है। शाम हो जाती है, तीनों सहेलियाँ